अब से कुछ ही दिनों के बाद हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाएंगे। ये दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। नेशनल स्पोर्ट्स डे उनके जन्म दिवस पे हम मनाते हैं। एक सवाल जो मेरे भीतर उठता है, और ये केवल मेरा सवाल नहीं है, भारत के सभी लोगों का ये सवाल है कि आज तक हमने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया। किसी भी खेल की अगर आप बात करें तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की जो डिबेट्स होती है, वो एक ओपन डिबेट है। टेनिस में आज तक इसका फैसला नहीं हो पाया। रॉजर फेडरर वर्सेस राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच या और भी पुराने ओपन एरा के पहले के खिलाड़ी हैं, कौन उसमें ग्रेटेस्ट है। फुटबॉल में पेले और मैराडोना के बीच कौन ग्रेटेस्ट है, या और भी कुछ खिलाड़ी हैं फुटबॉल में। कुछ लोग मेसी को भी कहते हैं कि ग्रेटेस्ट हैं। तो ये डिबेट ओपन है। क्रिकेट में मैं कह सकता हूँ कि सचिन इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, आप कह सकते हैं डॉन ब्रेडमैन इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। हर खेल में ये डिबेट ओपन है। केवल एक खेल ऐसा है, हॉकी, जिसमें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द गेम, ये एक सेटल डिबेट है। उसके बाद आप डिबेट कर सकते हैं। ये जितने भी बाकी खिलाड़ी हॉकी के दिग्गज हुए हैं, रिक चार्ल्सवर्थ हुए हैं, या जेमी डॉयर हैं, या पाकिस्तान से शाहबाज हैं, या सोहेल अब्बास हैं, या हसन सरदार, भारत से धनराज पिल्ले, ये सभी आप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन है, इस पे आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन ग्रेटेस्ट जो है वो डिबेट सेटल्ड है। इसलिए नहीं क्योंककि गोल्स के मामले में फर्स्ट और सेकंड में काफ़ी गैप है। ध्यानचंद का अगर 570 गोल है उनके, और सेकंड पे शायद सोहेल अब्बास हैं 348, कुछ कुछ जगह पे 384 बताया जाता है आंकड़े, लेकिन 400 से कम है। और ध्यानचंद जी का गोल 570 है। केवल आंकड़ों की बात नहीं है, ये गोल्स की बात नहीं है, ये एक यूनानिमस, ये डिबेट, ये एक सेटल डिबेट है। द विजर्ड ऑफ हॉकी, द गॉड ऑफ हॉकी, द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम इज ओनली वन पर्सन, मेजर ध्यानचंद। और मैं हैरान हो जाता हूँ ये सोच के कि 1956 में पद्म भूषण हमने दिया उन्हें। उसके बाद ये बहुत पहले उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। 1955, 1960, 65, 70, हमने क्यों हमने उन्हें भारत रत्न इतने दिनों हम उन्हें उनके जीवन काल में सम्मानित नहीं कर पाए। ये एक त्रासदी वाली बात है। कई बातें उनके बारे में कही जाती है कि हॉलैंड के अधिकारियों ने उनके हॉकी स्टिक को तोड़ कर देखा था कि कोई मैग्नेट तो नहीं है। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में हिटलर ने उन्हें पेशकश की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, मैं आपको बहुत ऊपर का पोस्ट दूंगा। और मुझे ये याद है कि बचपन में जब एक चैप्टर पढ़ाई हो रही थी मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर, तो मैंने अपने शिक्षक से ये सवाल पूछा था कि सर क्या ये सही है, क्योंकि बच्चे की जो कौतूहल होती है, तो मैंने उस कौतूहल में सवाल पूछा था कि क्या ये बात सही है कि हिटलर ने ऑफ़र किया था उन्हें कि मैं फील्ड मार्शल आपको बना दूंगा, आप आ जाइए। या फिर कहीं कहीं मैंने ये भी पढ़ा है कि उस दिन हिटलर ने मैच देखा ही नहीं, वो कहीं रोइंग का मैच देख रहे थे। तो ये सेकेंडरी डिबेट्स है, लेकिन मैं एक कौतूहल में मैंने पूछा था कि ये बात सही है या नहीं। और उन्होंने बहुत ही गुस्से में जवाब दिया था। वो अपने पैशन में ये कह रहे थे, लेकिन मैं समझ रहा था उनका इशारा क्या है, लेकिन उन्होंने गुस्से में ये कहा था कि यही ध्यानचंद जी के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने देशभक्ति दिखाई, अपनी मिट्टी, अपने वतन के प्रति देशभक्ति दिखाई, और वो नहीं गए, और वो प्रस्ताव ठुकराना उन्हें काफ़ी भारी पड़ा, क्योंकि बाद में उनके जीवन के अंतिम दिन काफ़ी तंगी में बीते और काफ़ी उपेक्षा में उन्होंने गुजारे। हमारे और आपके जन्म के बहुत पहले की बात है। कोई भी युवा वर्ग का कोई भी शायद हम में से बहुत कम लोग होंगे जो उस समय की जो टाइमलाइन थी उसे उन्हें याद हो। शायद हम में से भारत में भी बहुत गिने चुने लोग हों जो जिन्होंने ध्यानचंद जी के समय के समकालीन उस समय फॉलो किया हो हॉकी को। हम सभी लोगों ने सुना ही है केवल इसके बारे में, लेकिन ये सुनकर बहुत दर्द होता है कि गॉड ऑफ हॉकी, द विजर्ड ऑफ हॉकी, उनके आखिरी दिन इस तरीके से तंगी में बीते। और कल भी हम उनके साथ इंजस्टिस कर रहे थे, आज भी इंजस्टिस कर रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि उनका स्ट्रेचर तो बहुत बड़ा है, वो किसी अवार्ड के मोहताज नहीं है, ये बात सही है कि वो किसी ध्यानचंद जैसा खिलाड़ी किसी भी अवार्ड का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम आज उन्हें भारत रत्न देते हैं तो ये हॉकी में ही नई जान फूंकने वाली बात होगी। और कुछ लोग इस पे भी डिबेट करते हैं कि सचिन को नहीं मिलना चाहिए था, पहले ध्यानचंद को मिलना चाहिए था। ये सेकेंडरी डिबेट्स है। इस तरह के डिबेट्स में हमें फंसना नहीं चाहिए। आप इसे इस तरीके से देखिए कि सचिन ने रास्ता खोला, ये सचिन की महानता है। सचिन का प्रभाव इतना था, और उन्होंने अपने प्रभाव से मजबूर कर दिया कि ये रास्ता आपको खोलना पड़ेगा। और पहले खेल कूद से स्पोर्ट्स कैटेगरी में कोई भारत रत्न नहीं दिया जाता था।
आज सचिन ने रास्ता खोल दिया, इसके लिए सचिन का भी धन्यवाद है। लेकिन अब जब ये रास्ता खुल गया है, तब सबसे पहला नाम जो खेल जगत में आता है, जिसे भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, यथाशीघ्र सम्मानित करना चाहिए, वो सबसे पहला नाम है मेजर ध्यानचंद। डॉन ब्रेडमैन ने कहा था कभी कि ध्यानचंद रनों के हिसाब से गोल बनाते हैं। और ये आप इसे समझिए कि अगर हम अपने महानतम, किसी भी क्षेत्र में महानतम को हम अगर सम्मानित नहीं करेंगे, तो ये बाकी लोगों को भी डिस्करेज करता है। ये चीज़, ये बात बाकी लोगों को भी ये कहीं ना कहीं उन्हें ये इसका असर पड़ता है। क्योंकि अगर आप पश्चिम के देशों की बात करें, तो अगर आप पश्चिम में किसी से पूछेंगे वो इज़ द ग्रेटेस्ट, तो शायद वो ध्यानचंद का नाम भी ना ले। वो कहेंगे कि भाई ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर, वो नाम लेंगे आपको वाइनी ग्रेट्स्की का, क्योंकि उनके लिए हॉकी तो आइस हॉकी सबसे पहले ही है। उसी की तर्ज पे उन्होंने एस्ट्रोटर्फ बना दिया। अब रियल हॉकी जो ड्रिबलिंग स्किल्स होती है वो ग्रास पे, उस पे हमारे ध्यानचंद, रूप सिंह, ऐसे ऐसे जो महान खिलाड़ी हुए, और जितना हमारा दबदबा था वो रियल हॉकी स्किल्स के कारण था। लेकिन जब ये ग्रास से एस्ट्रोटर्फ चेंज हो गया, जो उन्होंने कर दिया, तो वहाँ पे फिर हॉकी के रियल स्किल सेकेंडरी हो गई। और अब अधिक महत्वपूर्ण ये हो गया कि स्टैमिना, आपकी फिजिकल स्टैमिना, फिटनेस, एनर्जी। तो यहाँ पे हम मात खा जाते हैं पश्चिम से। लेकिन आने वाले समय में ये भी बदलेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बाहर तो वो अपने तरीके से बनाएंगे सारे नियम आज भी। अगर आप इंडिया के जितने भी रिसेंट मैचेस हॉकी के आपने देखे हो, मैं तो इंडिया नहीं कहूँगा, मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी मैचेस होते हैं, उसमें आज भी आपको कहीं ना कहीं पक्षपात दिख जाएगा रेफरी के द्वारा। कितने भी रिव्यू सिस्टम आ गए हैं, फिर भी खैर, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने खिलाड़ियों को क्या कर सकते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। और अपने महानतम खिलाड़ी को अगर हम भारत रत्न नहीं दे रहे हैं, किस कारण से, ये मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया, तो हम ये बहुत गलत कर रहे हैं, और इससे बाकी लोगों का भी इससे मनोबल टूटता है। इसलिए मैं खेल मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।